भाई अगर मैं पी के महाराज जी मैं पीता हूँ, घर में सो जाता हूँ, मैंने किसी की बहन बेटी नहीं छेड़ी, मैंने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, किसी से झगड़ा नहीं किया, लेकिन मदिरा महापाप में क्यों जी? आप नहीं, उसमें किसी की जीव हत्या नहीं होती। मैं किस्सा सुना दूं आपको। मैं जब जेल में कथा सुनाने गया तो भोपाल में एक आदमी था आपकी विचारधारा का। बोले गुरुजी मैंने शराब पी करके कुछ गलत नहीं किया, मैं केवल शराब पीता था, जाके सो जाता था। एक दिन क्या हुआ कि शराब पी के वो सोने गया, दिसंबर का महीना था, सर्दी थी, तो रजाई ओढ़ ली। पत्नी का उस दिन रिजल्ट आया था, किसी विषय की पढ़ाई की होगी, परिणाम आया, तो पति से बोला कि जरा ये कंप्यूटर खोल दो, हम जरा परिणाम देख लें कि हमारे क्या परसेंट बने हैं। तो उसका पति शराब में था, रजाई ओढ़े ताने सोया था। पत्नी बोली जरा खोल दो, तो पत्नी ने रजाई खींच ली। तो पति ने बोला अब नहीं खींचना वरना मार दूंगा। पत्नी ने दोबारा खींच ली, भाई पति पत्नी का तो चलता है, तो दोबारा खींच दी। उसने पत्नी का हाथ पकड़ा, बगल में लिटाया और गला दबाया, तो उसकी श्वास नली टूट गई। वो आदमी अपनी पत्नी जब रात भर सोती रही उसकी पत्नी उसके साथ, उसे लगा पत्नी सो रही है, सवेरे जागा, उसका नशा उतरा, सवेरे जागा तो पत्नी मरी पड़ी। तो खुद हॉस्पिटल ले गया, और खुद हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर ने वहां देखा, पोस्टमार्टम किया, बोले नली टूटी है, बोले इसका गला दबाया गया है। किसने दबाया? तो बाद में पता चला किसी ने दबाया। उसके बच्चे अनाथ हो गए। खुद 14 साल से जेल में था, मुझे मिला तो फूट फूट के रो रहा था। अभी भी वो जेल में, अभी आप जाओगे भोपाल जेल तो मिल जाएगा, वो बात कर सकते हैं। वो यही विचारधारा का था कि पी और सो जाओ। सोई तो रहा था, लेकिन सोने के बाद भी क्राइम हो गया कि नहीं? इसलिए जो गलत है वो कब आपके साथ गलत कर जाए। दगा किसी का सगा हुआ? दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो।